नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है 3 अगस्त का RSCET का पेपर जिसकी मैं आंसर की बताने जा रहा हूं। मेरे पास है बुकलेट सीरीज सी। तो अगर आपका सी है तो सेम मिला लीजिएगा, अगर डी है या फिर ए है या बी है तो अलग अलग जगह मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं एकदम सटीक बताऊंगा और जिस बंदे के 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, तो वो मान लेना कि पास हो गया है। और 14 तो होनी चाहिए सही दोस्तों पास होने के लिए। आप दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फाइल का नाम बदलना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इसे केवल बड़ा करें या फिर इसे वीडियो में बदलें या इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करें। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन होगा। दोस्तों लगा लीजिए डी ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। किस किस का सही है भाई ये सवाल? अगर सही है तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। पहला, फाइल डाउनलोड करें और खोलें, दूसरा इसे मित्रों को अग्रेसित करें, तीसरा सत्यापन के लिए अप्लाई करें, या फिर चौथा ऑप्शन स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए आपको। दोस्तों अगर आपको एक संदिग्ध ईमेल मिलता है तो आपको करना चाहिए दोस्तों स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करनी चाहिए। दोस्तों क्या दोस्तों, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करनी चाहिए। किस किस के दोनों क्वेश्चन सही है दोस्तों? ध्यान रखना ये जो बुकलेट सीरीज है दोस्तों वो है दोस्तों सी नंबर की। ये ध्यान रखना सी नंबर की ये बुकलेट सीरीज। अगर आपकी भी सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, लेकिन अगर और कोई है तो आप मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है दोस्तों। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है दोस्तों, income.gov.in। ये दोस्तों बी ऑप्शन, मतलब तीसरे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन आएगा। किस किस का सही है भी तीसरे में बी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है, कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, या नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है। तो लगा लीजिए दोस्तों चौथे में ए ऑप्शन। तो किस किस के 4 सही हो गए भी, 4 में से 4। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाते हैं दोस्तों स्पार्क लाइन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पार्क लाइन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आएगा पांचवें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो अगर आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो आपको किया जाएगा दोस्तों कीबोर्ड का उपयोग। दोस्तों कीबोर्ड का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा छठे में सी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा विंडोज 10, तीसरा गूगल क्रोम और चौथा है दोस्तों पेंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विंडोज 10। ये सवाल मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पहला पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही होगा पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किसका सही है भाई। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों बिट। क्या कहेंगे दोस्तों? बिट कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 10वां, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है दोस्तों वो होता है लैंडस्केप मोड। क्या होता है दोस्तों? लैंडस्केप होता है। जबकि MS वर्ड वगैरह में क्या होता है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट का पोर्ट्रेट रहता है, जबकि पावर पॉइंट में क्या रहता है दोस्तों, लैंडस्केप मोड रहता है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वह दोस्तों एंड्रॉइड। क्या है दोस्तों? एंड्रॉइड है। लगा लीजिए 11वीं में सी ऑप्शन पे टिक। अब मुझे बताइए 11 में से 11 किसके सही हो गए भाई। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन
को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी। कौन कौन सी होगी दोस्तों? एक तो होगा मुख्य दस्तावेज टेम्पलेट और एक होगा एक डेटा स्रोत, उदाहरण के लिए एक्सेल सूची या आउटलुक संपर्क होना चाहिए दोस्तों। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल क्या है? नीचे दी गई तालिका से मिलान विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा क्या काम आता है दोस्तों। जो सर्च इंजन होता है ना वो तो काम आता है दोस्तों, नीचे यहाँ पे आएगा आर ऑप्शन पे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए। लेकिन एमएस एक्सेल जो आएगा दोस्तों वो आएगा स्प्रेडशीट के लिए। फिशिंग क्या होती है दोस्तों? संवेदनशील जानकारियां एक तरीके से प्राप्त करना, धोखाधड़ी करना, तो ये होता है। तो यहाँ पे पहले में आएगा दोस्तों आर, दूसरे में क्यों आएगा, तीसरे में आएगा पी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों पहले में आर, दूसरे में पी और तीसरे में क्यों, मतलब सी ऑप्शन आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो 13वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। अब बात करें 14वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया वो अच्छे से दोस्तों, और इसमें कर लीजिएगा दोस्तों सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। विंडोज 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है। विंडोज 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है दोस्तों, वो है ए ऑप्शन, मतलब CVMOURSCIT/ex.jpg। ये एक तरीके से फाइल, एक तरीके से जो पथ होता है ना विंडोज 2011 के अंदर, तो उसका है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। बताइए दोस्तों, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर भी दोहराया जा सकता है? तो वो होता है दोस्तों हेडर फुटर। क्या होगा दोस्तों? हेडर फुटर। तो अब मुझे बताइए 15 में से 15 किसके हैं? क्या आपके 15 में से 15 सही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर है तो मिठाई बांट दीजिए भैया, क्योंकि आप हो चुके हो पास, क्योंकि 14 क्वेश्चन में पास हो जाता है इंसान। आपके 15 में से 15 सही है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर, और जिनके अभी तक 14 क्वेश्चन सही नहीं हो अभी वेट कीजिए, क्योंकि अभी और क्वेश्चन आने बाकी हैं। यहाँ पे आया स्टेटमेंट का सवाल 16वां कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं, और दूसरा कथन है कि डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे है कि कौन सा कथन सही है? तो देखो दोस्तों यहाँ पे ई लर्निंग जो होती है प्लेटफॉर्म छात्रों को घर बैठ करके कक्षाएं देती हैं, ये तो सही है ऑप्शन। लेकिन डिजिटल जो हस्ताक्षर होता है ना, जो भौतिक मतलब फिजिकली अटैचमेंट नहीं होते यहाँ पे, ये तो सीधी सी बात है यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा कथन, और दूसरा क्या होगा दोस्तों? गलत। तो यहाँ पे आएगा कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है दोस्तों? गलत। तो ए ऑप्शन लगा लीजिए 16वें में। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। 17वां सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों और राइटिंग हो जाती है, तो इसे बोलेंगे हम बी ऑप्शन, टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाता है, लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक। 17वें में आएगा बी। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वाईफाई का जो पूर्ण रूप है वो है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 19वें सवाल की ओर। 18वां यहाँ पे सही हो गया वो आपका वायरलेस फिडेलिटी। अब चलते हैं 19 सवाल की ओर। 19वां है दोस्तों, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? तो दोस्तों वो तरीका है अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन से आपका उपयोग करना है उनका। तो लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे। 19वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। किस किस का सही है भाई? 19वें का सी। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। टाइम्स न्यू रोमन ए है एक, मतलब टाइम्स न्यू रोमन है एक, क्या है भाई? तो वो दोस्तों फॉन्ट है। क्या है दोस्तों? फॉन्ट है। तो 20वें में आएगा ए ऑप्शन। टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है दोस्तों? फॉन्ट होता है। तो मुझे बताइए 20 में से 20 किसके सही है भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों 21 सवाल के, और 21वां है, वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य है? वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य है? पहला, डेटा इनक्रिप्ट करना, वायरस की अनुमति देना, मनुष्यों को बोर्ड से अलग करना या गति बढ़ाना। दोस्तों कैप्चा का जो कार्य होता है ना वो होता है दोस्तों मनुष्यों को बोर्ड से अलग करना। ठीक है, मनुष्यों को बोर्ड से अलग करना। तो लगा लीजिए 21वें में आएगा सी ऑप्शन। अगर आपकी सी सीरीज है तो आराम से मिल लेंगे दोस्तों ऐसे कैसे, और कोई सीरीज है तो आप आराम से मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन कहां पे देख लीजिए आराम से। अब चलते हैं दोस्तों 22 सवाल की ओर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? प्रिंटर होता है एक प्रकार का। क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल को एक में मर्ज करना है तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे? अगर आपके एक्सेल में जैसे 3 सेल हैं उनको आपको एक जगह मर्ज करना है तो आप करेंगे दोस्तों मर्ज एंड सेंटर का उपयोग। किसका करेंगे दोस्तों? मर्ज एंड सेंटर का। 23वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन।
मतलब 21वें में सी, 22वें में सी और 23वें में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 24वें सवाल की ओर। 24वां क्या है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा है, जूम का है। जूम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम ले सकते हैं आराम से। तो जूम आएगा यहाँ पे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे सीपीयू। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सीपीयू कहा जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है। पंक्तियों की पहचान, तो देखो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों नंबर के द्वारा, ठीक है, नंबर के द्वारा। यहाँ पे पंक्ति मतलब रो की पहचान किसके की जाएगी दोस्तों, पंक्ति नंबर से की जाती है। तो यहाँ पे आएगा 26वें में बी ऑप्शन, ठीक है, 25वें में बी आएगा सीपीयू और 26वें में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा नंबर्स। अब चलते हैं 27वें सवाल की ओर। 27वां दोस्तों है, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पूर्ववर्त की बात करें तो होता है अंडू। अंडू किससे किया जाता है दोस्तों, कंट्रोल जेड से किया जाता है। लगा लीजिए यहाँ पे कंट्रोल जेड। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कंट्रोल जेड हो गया यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 28वां, निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है, तो वो है दोस्तों ई मित्रा। लगा लीजिए यहाँ पे ई मित्रा, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। 29 सवाल है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा कोई डेटा इनपुट, ऑडियो डेटा इनपुट करना है दोस्तों, तो उसके लिए होता है दोस्तों माइक्रोफोन का यूज। किसका होता है दोस्तों, माइक्रोफोन का होता है। लगा लीजिए 29वें में डी ऑप्शन, माइक्रोफोन। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30वें सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है दोस्तों लिब्रे ऑफिस का। किसका दोस्तों, लिब्रे ऑफिस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने से योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आमतौर पर उपयोग करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे इसका, वो करेंगे दोस्तों बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। तो आएगा यहाँ पे 31वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है, लगा लीजिए 31वें में बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 32 सवाल की ओर। एमएस एक्सेल फंक्शन, मतलब फंक्शन से आ गया दोस्तों, लेफ्ट का मैंने पढ़ाया था आपको फंक्शन। तो यहाँ पे आ रहा है कि वीएमओयू में टू मतलब लगाते हैं यहाँ से हम, तो क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे वीएम आएगा दोस्तों। यहाँ पे मतलब 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों वीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 32वें में सी ऑप्शन होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 33 सवाल की ओर। 33वां है, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, सभी व्यक्तिगत फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 33वें में आएगा बी। अब चलते हैं दोस्तों 34 सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। हार्डवेयर भी होता है घटक, सॉफ्टवेयर भी होता है, उपयोगकर्ता भी होता है, लेकिन बिजली नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता दोस्तों, बिजली नहीं होता। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है। ऑनलाइन दस्तावेज और संशोधन, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है, तो वो देता है दोस्तों गूगल डॉक्स। क्या देता है दोस्तों, गूगल डॉक्स देता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी होती तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप पास हो गए होंगे। और कौन कौन के 14 से ज्यादा क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।